हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है चैनल का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का ऑप्शन मिलेगा, इसको लाइक करना है, शेयर करना है आप जितना ज़्यादा हो सके, और उसके बाद जो है आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो एज़ यू नो मैं करवाती हूँ आपको डेली करंट अफेयर। तो कल हमारा सेशन नहीं हो पाया था, तो आज हम करेंगे 3 और 4 मई की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी करंट अफेयर बनती है वो। इसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक फैक्ट है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट भी। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। एज़ यू नो मैं आपके जो क्वेश्चन ऑफ द डे डालती हूँ मॉर्निंग सेशन में व्हाट्सएप के ऊपर, और इसके अलावा फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है ताकि आपको जो भी क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मिलता रहे। ठीक है, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है करंट अफेयर के नाम से, जहाँ पर डेली आपकी ये चीज़ें होती है। अगर आप में से कोई भी इच्छुक है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करें, तो यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है उसके नीचे आप अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो पहले हम करेंगे 3 मई की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो। ठीक है, कुछ 2-4 न्यूज़ है जो क्वेश्चन फॉर्मेट में है और बाकी आपकी वैसे है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ लॉन्च ए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर फॉर प्रोवाइडिंग एमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन। यानी ये नंबर है जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए दिया है। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का आपका नंबर है। इन विच ईयर NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फॉर्म। तो कौन से साल जो है ये फॉर्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 1992 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, अगला देखिए, द नेशन हैज़ कॉमेमोरेट द 400th प्रकाश पर्व ऑफ श्री गोविंद तेग बहादुर जी। यानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं प्रकाश पर्व मनाया गया था। द 9th गुरु ऑफ ऑन 1 मई जो सिखों के 9वें गुरु थे 1 मई को। ठीक है, बोर्न इन अमृतसर पंजाब इन 1621, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब के अंदर 1621 में। श्री गुरु तेग बहादुर जी वाज द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोविंद जी द 6th गुरु, सिख गुरु। जो 6ठे गुरु थे गुरु सिख हरगोविंद जी, इनके जो है ये बेटे थे गुरु तेग बहादुर जी। तो इनके ऊपर जो है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो एक ये कमेटी बनाई गई थी, उसको चेयर कौन कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 5 यानी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर 1 11 अप्रैल 1919 को। 11 अप्रैल 1919 को इसकी इस्टेब्लिश हुआ था। 61st फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात सेलिब्रेट ऑन विच डे। तो महाराष्ट्र और गुजरात का 61वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? तो 1 मई को जो है महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे था। ठीक है, अगला देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कोरोना वॉरियर स्कीम अंडर विच फैमिली ऑफ हेल्थ वर्कर हु हैव पास अवे वाइल ऑन कोरोना ड्यूटी विल बी द हार्मोनियम ऑफ 50 लाख। तो किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर योजना शुरू की है जिसके तहत कोरोना ड्यूटी पर रहते हुए गुजरात वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा? तो ये गुजरने वाले यानी कोरोना ड्यूटी के दौरान अगर किसी कोरोना वॉरियर की डेथ हो जाती है तो कौन से स्टेट ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी MP, मध्य प्रदेश ने ये घोषणा की है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। तो अब कुछ न्यूज़ है आपकी 3 मई की, वो देखिए। लुइस हैमिल्टन हैज़ वोन द पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर 97 कैरियर विक्ट्री। तो लुइस हैमिल्टन ने 97वीं कैरियर विजय के लिए पुर्तगाली ग्रैंड प्री जीता। तो इनकी ये 97वीं जीत थी लुइस हैमिल्टन की, और इन्होंने क्या जीता है, पुर्तगाली का ग्रैंड प्री अवार्ड जो है जीता है। किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, ये कहाँ से है, ये देखिए। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 हुई है, 2 हुई है अभी तक, और ये तीसरी है। एक तो ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो लुइस हैमिल्टन ने जीती है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, और कहाँ से है, ये यूके से है। ठीक है, एक है एमिलिया रोमांडा ग्रैंड प्रिक्स, ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है, और रेड बुल के ड्राइवर है ये, और कहाँ से है, ये नीदरलैंड से। और अभी जो जीती है वो कौन सी है, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है, ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है, मर्सिडीज के है, और कहाँ से है, ये यूके से है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है लुइस हैमिल्टन ये किस गेम से रिलेटेड है, मर्सिडीज से है, और कहाँ से है, ये यूके से है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, वर्ल्ड टूना डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 मई। तो ये एक प्रकार की मछली होती है, तो इसका विश्व टूना दिवस ये कब मनाया जाता है, आपको 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। देखिए मेरे सेशन में खास बात ये है कि अगर आज हमने 2 मई डिस्कस की है, या आज जैसे 4 मई है, तो हम 1 से 4 तक जितने भी मई के डेज़ बनते हैं वो सब हम रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, अगर मान लो आज 21 मई हो गई, तो हम 1 से 21 मई के जितने भी डेज है वो हम फटाफट रिवाइज़ करते हैं। तो आपको डेली क्या करना है डेली पढ़ना है, डेली आपको जो डेज अब याद करने, इससे क्या होगा, इससे आपको रोज़ाना याद रहेंगे। तो हम वो लास्ट में, सेशन के लास्ट में करेंगे इन सबको। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मई। तो 2021 का इनका थीम क्या है, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब है, 3 मई को। इसकी थीम क्या है 2021 के लिए, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड्स। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड्स इसका थीम है। तो 3 मई को क्या मनाते हैं हम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए मनाया किसने है ये, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2021 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी। ठीक है, तो 2021 का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इज़ होस्टेड बाय यूनेस्को एंड द गवर्नमेंट ऑफ नीबिया। तो गवर्नमेंट ऑफ नीबिया और यूनेस्को के द्वारा इसको होस्ट किया गया। इट विल टेक प्लेस ऑन, इसकी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 29 अप्रैल। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है 29 अप्रैल से 3 मई के बीच में हुई है। ठीक है, इन विंडहोक। ठीक है, ये विंडहोक क्या है, ये नीबिया की कैपिटल है विंडहोक। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, अगला देखिए, वर्ल्ड लाफ्टर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 मई। तो विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, 2 मई को विश्व लाफ्टर डे मनाया जाता है। ये कब मनाते हैं वैसे, ये मनाते हैं आपका, ये मनाते हैं फर्स्ट संडे ऑफ मई। ठीक है, फर्स्ट संडे ऑफ मई को हम विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। ठीक है, हर बार ये 2 को नहीं होता, ये फर्स्ट संडे ऑफ मई होता है। ओके, अगला देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक ने हैज़ गिवन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $250 million फॉर पर्पज़ ऑफ फाइनेंसिंग इम्प्रूविंग फॉर क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई इन मोजाम्बिक। तो एग्जिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है $250 million की, किसको, मोजाम्बिक को। ठीक है, और क्यों दी है, ताकि वो अपनी पावर सप्लाई है उसको, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। ओके, तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जिम बैंक ने किसको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, LOC किसको दिया, मोजाम्बिक को दिया, कितने की, $250 की। ठीक है, अगला देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S. शंकर विल बी विजिट लंदन फ्रॉम 3 मई to 6 मई। तो एक्सटर्नल जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर जी, ये लंदन जाएंगे 3 मई से 6 मई तक
पार्टिसिपेट करेंगे G7 की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को। ठीक है, तो G7 इस बार कौन होस्ट कर रहा है? यूके होस्ट कर रहा है, और उससे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग होगी वो सारी कहाँ पे होगी? वो यूके के अंदर होगी। और अभी जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है वो लंदन में हो रही है, यूके के अंदर। ओके, अगला देखिए, विद ए व्यू टू प्रोवाइड रिलीफ टू इट्स कस्टमर एमिस्ट कोरोना पैंडेमिक। तो कोरोना पैंडेमिक में अपने कस्टमर को रिलीफ देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड कस्टमर टू सेंड देयर KYC डिटेल बाय पोस्ट और ईमेल। तो KYC देखो, SBI बैंक ने बोला है कि आपको KYC की जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी होगी, और कोरोना के दौरान आप घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आपको सुविधा दी जाती है कि आप अपने ईमेल या पोस्ट से जो भी आपकी डिटेल है वो सेंड कर सकते हो बैंक के अंदर। ठीक है, इससे आपकी KYC पूरी कर ली जाएगी। अगला देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटमेंट RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर T रविशंकर एज द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सरकार ने RBI के कार्यकारी निर्देशक T रविशंकर को केंद्रीय बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। देखो, एक जो है खाली था अभी स्थान, तो अब किसको बनाया है? T रविशंकर को ये डिप्टी गवर्नर बनाए। इसमें 4 होते हैं। RBI में क्या होता है? RBI के अंदर एक गवर्नर होता है और 4 इसके एक गवर्नर होते हैं और 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो देखिए, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर है एक तो माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन, और एक है राजेश राव। ये तो 3 पहले से थे और अभी बने हैं T रविशंकर। तो ये चारों आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है एक। ठीक है, अगला देखिए, अब TB रविशंकर के बारे में देखिए। ही हैज़ अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट। उनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ही विल सक्सीड इन कॉमेट BP कानगो हु रिटायर लास्ट मंथ जो VP कानगो ये रिटायर हो गए थे, उनकी जगह ये बने हैं। लास्ट ईयर शंकर आल्सो बिकम द चेयरमैन ऑफ, पिछले साल जो अभी TB शंकर है वो क्या थे? चेयरमैन थे IFTS द होली सब्सिडीज़ ऑफ RBI की सब्सिडीज़ है ये IFTS, इसके चेयरमैन थे। IFTAS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड सर्विस। ठीक है, आगे देखिए, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस सच टर्म नोट एक्सीड 5 ईयर। यानी गवर्नर और डिप्टी गवर्नर 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते एक ही पोस्ट के ऊपर। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स वैन अपॉइंटमेंट देम एंड शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटेड। फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर पास अवे। अभी जो एक डिप्टी गवर्नर का देहांत हो गया, वो कौन है? KC चक्रवर्ती। और 3rd ईयर गवर्नर कौन है? M नरसिम्हा राव, वो भी निधन हो गया। ये इससे रिलेटेड है ना थोड़ा सा, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम 1991 एंड कमेटी एक और है बैंकिंग रिफॉर्म 1998। तो ये 2 कमेटियाँ हैं आपकी बैंक से रिलेटेड। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, थोड़ा सा इसमें आप एक न्यूज़ आई थी, थोड़ी लेंथी थी, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एक तो RBI ने गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया है वेज और मीन बढ़ाने के लिए अप्रैल और सितंबर के अंदर 1.25 लाख करोड़। ठीक है, RBI ने टेम्परेरी जो लिक्विडिटी है स्टेट और यूनिटी की वो 46 बढ़ा दी है। पहले होती थी ये 32,225 करोड़, अब इन्होंने कर दिया 47,010 करोड़। ठीक है, और RBI ने ये भी डिसाइड किया कि वेज और मीन्स स्कीम है ये सारे स्टेट और यूटी के अंदर 6 महीने के लिए और बढ़ा दी जाएगी। कितनी? 51,560 करोड़, कोरोना को देखते हुए। ठीक है, सितंबर तक। और सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है जो इन्फ्लेक्शन रेट है वो 4% रहेगा। ठीक है, और RBI ने मैक्सिमम डिपॉजिट जो बैंक पेमेंट है वो कितनी कर दी है? पेटीएम बैंक के लिए 2 लाख कर दिए, पहले वो 1 लाख थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें और है जो आपको याद रखनी है। और बैंक से रिलेटेड देख लीजिए, RBI ने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इमेज बेस्ड ये लागू किया है।
डी जना किरण ये क्या बने हैं, ये नए डायरेक्टर है किसके, IDRBT की, जो एक RBI की शाखा है, ठीक है। इसके अलावा RBI ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया था 8 फरवरी से 12 फरवरी तक, ठीक है, जिसकी थीम क्या रही थी, जिसकी थीम थी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फॉर फॉर्मल इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके अलावा RBI ने GDP ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट की इंडिया की, 10.5%, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका इसने $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी दी है RBI को, ओके। इसके अलावा बैंक्स का जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 13.5% बढ़ गया सितंबर 2021 में, जो कि पहले क्या था 7.5% था सितंबर 2020 के अंदर, ठीक है। और RBI ने सपोर्ट दिया है 50,000 करोड़ रुपए का, किसको, नाबार्ड, CDB और NHB का। ये सारी की सारी पुरानी न्यूज़ है जो आपको मैंने रिवाइज करवाई है RBI से रिलेटेड, ओके। अगला देखिए, द ग्रोस एंड सर्विस टैक्स GST रेवेन्यू कलेक्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एट द रिकॉर्ड ऑफ हाई ऑफ 1,41,384 करोड़ रुपीज़। तो अप्रैल महीने में एकत्रित सकल वस्तु और सेवा कर GST राजस्व 1,41,384 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर है, ठीक है। तो ये GST का कलेक्शन है। अगला देखिए, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रशिया मेड स्पुतनिक 5 वैक्सीन। तो पहली जो है स्पुतनिक रशिया मेड स्पुतनिक 5 वैक्सीन है अराइव्ड एट द सांबाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद। तो रूस निर्मित स्पुतनिक V वैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद के शशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। तो ये वैक्सीन है, तीसरी वैक्सीन है जो भारत के अंदर आई है। 2 तो भारत की खुद की है, ये रशिया की आई है स्पुतनिक 5, ओके। अगला देखो, एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट लोट 1,50,000 वैक्सीन हैव रीच, यानी पहले अलॉट में 1,50,000 वैक्सीन आएगी, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड वैक्सीन विच विल बी यूज प्रिवेंटिंग वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस इन इंडिया। ये तीसरी वैक्सीन है जो कि भारत के अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट लगेगी, ठीक है। और ड्रग्स एंड कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अप्रूव एमरजेंसी यूज ऑफ स्पुतनिक 5, ठीक है। फर्स्ट कंसाइनमेंट हैज़ बीन हैंडेड ओवर द इंडियन पार्टनर ऑफ रशिया वैक्सीन डॉक्टर रेडीज़ लेबोरेटरी के अंदर ये इसको दे दी गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अगला देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड एमरजेंसी यूज ऑफ मॉडर्न कोविड-19 वैक्सीन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना के कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक। अगला देखिए, तो द mRNA वैक्सीन फ्रॉम द US मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वैक्सीन फ्रॉम द एस्ट्राजेनेका, फ्राइज बायोटेक एंड जॉनसन इज रिसीविंग WHO एमरजेंसी यूजिंग लिस्ट। तो ये एमरजेंसी यूजिंग लिस्ट के अंदर ये टीके जुड़े हैं, ठीक। अगला देखिए, फॉर्मर BCCI सेलेक्टर एंड राजस्थान फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कृष्ण रुंगटा हैज़ पास्ड अवे। तो कृष्ण रुंगटा इनका निधन हो गया। ये क्या थे, ये फॉर्मर BCCI के सेलेक्टर थे और राजस्थान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, ठीक है। अगला देखिए, ये आपके इलेक्शन, इसमें देख लीजिए कौन कौन जीता है। यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर MK स्टालिन, ठीक है, 58.21 इनको सीट मिली है। केरला में पिनराई विजयन, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, असम में सर्बानंद सोनोवाल और पांडुचेरी में N रंगास्वामी, ठीक है। तो ये इलेक्शन के है, थोड़ी और डिटेल है देख लीजिए। ममता विंस वेस्ट बंगाल बट लोस्ट नंदीग्राम में ही हार चुकी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ही जीती है, ठीक है। अगला देखिए, BJP रैली टू सेट रिटेन पावर इन असम के अंदर ये इनकी सरकार अभी तक है, ठीक है। रंगास्वामी टू रिटेन एज पांडुचेरी CM। तो रंगास्वामी जो है पांडुचेरी के CM के रूप में वापस लौटे, ठीक है। और स्टालिन विन एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू क्लोज कॉन्टेस्ट। तो ये कहाँ पे है, ये DMK सपोर्टर है, ठीक है, अन्ना अरिविलेमन, ठीक है।
तमिलनाडु के अंदर। और पनियारी सेट ए फॉर ए रिकॉर्ड ऑफ सेकंड रिकॉर्ड, तो यहाँ पर ये जीते हैं आपके। तो ये तो इलेक्शन से रिलेटेड है। अब आगे देखिए, जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे डाले हैं आपके सुबह मॉर्निंग में, उनके आंसर देख लीजिए फटाफट। तो हाल में ही ग्लोबल फॉरेस्ट ग्लोबल गोल्स रिपोर्ट्स को किसने जारी किया? हु हैव रिसेंटली द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, अगला देखिए, अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व के कितने करोड़ का उच्च संग्रह के साथ नया रिकॉर्ड बनाया? तो कितना कलेक्शन हुआ है? ये आपका ऑप्शन नंबर 1,41,384 करोड़ रुपीज़। ठीक, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? तो इसका आंसर है आपका त्रिपुरारी सरन, ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरारी सरन जो है बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी हैं। अगला देखिए, महाराष्ट्र डे, व्हेन इज़ महाराष्ट्र डे इज सेलिब्रेटेड? तो आज ही मैंने अभी पढ़ाया आपको, महाराष्ट्र और गुजरात का फाउंडेशन डे कब है? 1 मई को। ठीक, अगला देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2022 तक कितना हो जाएगा? यानी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नीति आयोग, व्हाट विल द इंडियाज हेल्थ केयर इंडस्ट्री 2022? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका $372 बिलियन। ठीक, अगला देखिए, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड के नए MD और CEO कौन है? हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड? तो इसका आंसर है अमित चड्ढा। ठीक है, अमित चड्ढा जो है नए MD और CEO है किसके? L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के। अगला देखिए, किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन की योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना? तो वो स्टेट है आपका गोवा। ठीक है, अगला देखिए, किस राज्य ने हाप्यूस आम को GI टैग दिया है? तो विच स्टेट हाप्यूस मैंगो हैज़ बीन गिवन GI टैग? तो ये दिया है आपका महाराष्ट्र ने। ठीक है, इसको किसने दिया? महाराष्ट्र ने। तो ये आपकी न्यूज़ है। बाकी आप डेज देख लीजिए 4 मई तक। फर्स्ट को होता है इंटरनेशनल लेबर डे, सेकंड को गुजरात एंड महाराष्ट्र डे, फर्स्ट को ही है ये दोनों, और सेकंड को 2 डे है, वर्ल्ड ट्यूना डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे फर्स्ट संडे ऑफ मई, थर्ड को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसकी थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड्स। फोर्थ को है इंटरनेशनल फायर फाइटर डे और कोयल माइनर्स डे। ठीक है, बाकी न्यूज़ देखिए आज 4 मई की, जो भी करंट अफेयर है वो देखिए। थोड़ा लंबा सेशन हो गया है क्योंकि मेरी स्पीड एक तो स्लो होती जा रही है, थोड़ी सी तबीयत कमज़ोर की वजह से, और दूसरा ये कल का और आज का तीनों का सेशन है। अब संडे की मान लीजिए, संडे मंडे और ट्यूसडे 3 डेज़ की न्यूज़ है तो थोड़ी ज़्यादा होनी है। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड हम बढ़ाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड ए वर्चुअल समिट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूकेज बोरिस जॉनसन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ आवासीय शिखर सम्मेलन की बैठक की। ठीक है, तो ये एक रोड मैप है 2030 का, विच लॉन्च ड्यूरिंग द समिट, जो इस समिट के दौरान लॉन्च होगा, विच विल पेव द वे ऑफ फर्दर एक्सपेंडिंग एंड डीपिंग इंडियन यूके कोऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट डिकेड और 5 एरिया। तो 4 एरिया में ये काम करेंगे, जिसका पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, ट्रेड एंड प्रोस्पेक्टी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, अगला देखिए, फॉर्मर श्रीलंका स्कीपर थिसारा पेरेरा अनाउंस हिज रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो पूर्व श्रीलंका के पूर्व कप्तान है जिसका नाम क्या है? थिसारा पेरेरा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है, अगला देखिए, द जापानीज गवर्नमेंट रिसेंटली अवार्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, किसको दिया इन्होंने? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन
टू ए बेंगलुरु बेस्ड जापानीज़ टीचर। बेंगलुरु में जापानीज़ टीचर है जिनका नाम क्या है, श्यामला गणेश। तो इनको ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड दिया जापानीज़ सरकार ने। ठीक है, अगला देखिए, फिल्म एंड टीवी एक्टर विक्रमजीत कन्वरपाल पास अवे रिसेंटली। तो फिल्म और टीवी अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल, इनका निधन हो गया है। ठीक है, जस्टिस प्रफुल्ला चंद्र पंत, ए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, हैज़ बीन अपॉइंटेड द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 25। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत, इनको 25 अप्रैल से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, DMK चीफ MK स्टालिन विल शोन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु कौन होंगे, MK स्टालिन। ठीक, अगला देखिए, विप्रो रिगेन इट्स पोजीशन। विप्रो ने वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर ली। थर्ड पोजीशन है ये इनकी, लार्जेस्ट इंडियन IT सर्विस कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइज 2.65 ट्रिलियन रुपीज़, सरपासिंग द HCL टेक्नोलॉजी 2.62 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो विप्रो तीसरे स्थान पर है और HCL चौथे स्थान पर है 2.62 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत। तो TCS जो है वो टॉप के ऊपर रही है, जिसकी कुल कैपिटल कितनी है, मार्केट कैपिटल ₹11.51 ट्रिलियन। ठीक है, फॉलोड बाय इन्फोसिस। तो पहले पे है TCS और दूसरे पे है इन्फोसिस और उसके थर्ड पे है विप्रो। ठीक है, ये आपको तीनों कंपनी याद रखनी है। ठीक, अगला देखिए, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 4 मई। तो आज कौन सा डे है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। ठीक, अगला देखिए, कोयल माइनर्स डे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, कब मनाया जाता है, फरवरी 4 को। ठीक, RBI हैज़ इम्पोज ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹3 करोड़। तो ICICI बैंक के ऊपर RBI ने 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, किस लिए, फॉर द कंट्रोवेशन ऑफ सर्टेन डायरेक्शन इशूज बाय RBI ऑन प्रूडेंट नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैंक। तो RBI ने ICICI बैंक द्वारा प्रोड्यूसिंग नॉर्म्स फॉर क्लासिफिकेशन, वैल्यू, ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए RBI द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए इनके ऊपर 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। ठीक है, अगला देखिए, इंडियन बैंक साइन एन MOU। इंडियन बैंक ने एक MOU साइन किया विद भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ टू प्रमोट सीमलेस टेलीकॉम सर्विस टू द इंडियन बैंक एट कम्पिटिटिव मार्केट रेट्स। तो प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक के निर्बाध दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडियन बैंक ने एक MOU साइन किया किसके साथ, भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ। ठीक है, अगला देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेट टू इन्वेस्ट £240 मिलियन इन UK। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है वो 240 पाउंड जो है मिलियन UK के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ठीक, अगला देखिए, जर्मन फिलोसफर रिफ्यूज़ UAE प्राइज़। तो एक जर्मन फिलोसफर है जिनका नाम क्या, जूर्डन हर्बेन, इन्होंने UAE का प्राइज़ लेने से मना कर दिया है। ठीक है, अगला देखिए, तो ये इतनी न्यूज़ है। तो ये हो गया आपकी आज की सेकंड, थर्ड और 4 मई की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है वो मैंने आज आपको करवा दी। ठीक है, तो होप सो आपको पसंद आई होगी। और डेली क्वेश्चन ऑफ द डे होते हैं, ये आपको डेली करना है, सुबह से शाम तक का टाइम होता है आपको। इसके आंसर आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स पे क्लिक करने होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। कीप वॉचिंग ऑलवेज। थोड़ा लेट होते हैं लेकिन मैं आपको डेली जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ बनती है वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, ओके। तो आपको मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और
लाइक बटन पर भी क्लिक करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।